वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं ऑफ द इंसेक्ट उनका रीज़न एंड फंक्शन कराएंगे। और ये टॉपिक काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इवन नीट में आ जाए, नेट में आ जाए, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव जिसमें बायोलॉजी जियोलॉजी का पोर्शन हो उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ जो हार्मोन्स की बात कर रहा है उसने उसको कैटेगराइज करके यहाँ बताया हुआ है। फर्स्ट यहाँ है नॉन न्यूरल, जो दिमाग से नहीं आते, फर्स्ट ये है। उसके बाद है न्यूरल एंड पेप्टाइड हार्मोन, जो ब्रेन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। सो ये बेसिकली दो तरह के हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन न्यूरल की। इसमें आएगा इमेच्योर इंसेक्ट। जो इंसेक्ट जब इमेच्योर होता है, अपनी लार्वर फॉर्म में होता है, उसमें एक है एक्डाइसन हार्मोन, एक होता है यूबिलाइन हार्मोन। एक्डाइसन हार्मोन एक्डाइसल ग्लैंड से आता है। यूबिलाइन हार्मोन कॉर्पोरा लाटा। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड्स हैं। पूछा जाता है कौन सा हार्मोन कहाँ आता है और क्या फंक्शन है। ये एपिडर्मल सेल के ऊपर काम करता है। और जो एक्डाइसन हार्मोन है ये मोल्टिंग को स्टार्ट करता है। यानी जो मोल्टिंग हार्मोन क्या है, एक्डाइसन हार्मोन। यूबिलाइन हार्मोन जो है ये मेटामॉर्फोसिस एट मोल्ट, ये अडल्ट नहीं बनने देता, मॉर्फोसिस को कंट्रोल करके रखता है। अडल्ट इंसेक्ट में एक आता है एक्डाइसन, यूबिलाइन हार्मोन, यूबिलाइन हार्मोन, यूबिलाइन हार्मोन। तो चार तरह का इसमें रोल है। जो एक्डाइसन है वो ओवेरियन टिश्यू पे काम करेगा, ओरिजिन होता है वहाँ से। और यूबिलाइन हार्मोन कॉर्पोरा लाटा तीनों से। और ये टारगेट इनका है फैट बॉडी। जो थर्ड यूबिलाइन इसका है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के ऊपर भी और फॉलिकल सेल के ऊपर। यानी जो आपका एक्डाइसन है यूबिलाइन हार्मोन है, ज़्यादा अडल्ट में इनका क्या क्या रोल है। यानी जो जुवेनाइल में रोल अलग होता है, अडल्ट में रोल अलग होता है। तो ये इनिशिएट करता है एंड रेगुलर द प्रोडक्शन ऑफ बिटेलोजेन, जेनिन एक प्रोटीन होती है एग में। एंड दूसरा जो काम है इंड्यूस करता है फैट बॉडी टू प्रोड्यूस बिटेलोजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लैंडुलर स्क्रीशन, एक्टिवेट द पोटेंसी एंड अपटेक ऑफ बिटेलोजेनिन बाय फॉलिकल सेल। तो ये यहाँ इसका काम है यूबिलाइन हार्मोन का। उसके बाद आते हैं न्यूरल, जो कि नर्व से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, एंड पेप्टाइड हार्मोन। इसमें PTH प्रोथोरेसिक कोट्रोपिक हार्मोन है। ये प्रो सेरिब्रम जो ब्रेन होता है इसका उससे आता है, प्रोटो सेरिब्रम कहते हैं। और ये एक्डाइसल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, यानी एक्डाइसल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और ये स्टिमुलेट करता है टू रिलीज़ द एक्डाइसन। उसके बाद बात आती है, 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ हार्मोन आता है बुरिशन। जो यहाँ जो हार्मोन लिखा है बुरिशकन, ये मीडियन न्यूरोस्क्रीटरी सेल जो होते हैं, थोरिको एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है, इसमें गैंग्लियन होते हैं इंसेक्ट में सेगमेंट के बीच। और ये एपिडर्मल सेल को टारगेट होता है और ये स्टिमुलेट करता है स्क्लेरोटाइजेशन एंड मेलानाइजेशन, यानी हार्ड क्यूटिकल फॉर्मेशन कराता है। और ये बाद आता है इक्लोसन हार्मोन। ये बहुत रेयर हार्मोन है, प्री एक्डाइसल माउथ के ब्रेन से एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एल्कोसिन विद द फोटोपीरियडिज्म। एल्क्योसिन जो है एक्डाइसन को ही कहते हैं, मोल्टिंग को, इसको लाइट के हिसाब से कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है लाटोट्रोपिन, ब्रेन से आता है, कॉर्पोरा लाटा को स्टिमुलेट करेगा कि यूबिलाइन हार्मोन की प्रोडक्शन एंड हेमियोस्टेसिस बना के रखें। डायरेटिक हार्मोन है थोरेसिक गैंग्लिया मालफिजियन ट्यूब्यूल से, और ये बॉडी में यूरिन और साल्ट का बैलेंस करेगा। मेटिंग हार्मोन इनहिबिशन, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव मेल ग्लैंड, ब्रेन मेटिंग को प्रिवेंट करेगा। और उसके बाद बात आती है आपका जो ओवी पोजीशन इनिशिएशन। ओवी पोजीशन होती है जब फीमेल जो इंसेक्ट है उसके जो ओवी पोजिस्टर को वो स्टिमुलेट करता है मेल, और वो एग रिलीज़ करती है। तो यहाँ इसकी बात करें ब्रेन कार्पोरा कार्डिया का, मायोकार्डियम इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मसल कंट्रैक्शन। और उसका जो फीमेल का ओवी पोजिस्टर है वो कंट्रैक्ट करता है और एग जो है एक लेयर में रिलीज़ करता है, जिसको ऊथिका कहते हैं। प्रोलैक्टिन है कॉर्पोरा कार्डियाका से आता है एंड हाइंड गट एंड पॉसिबल विसरल मसल एंड मसल कंट्रैक्शन, डिफेकेशन, ओवी पोजीशन एंड हार्ट बीट, ये इसका रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो हार्मोन्स हैं इंसेक्ट में समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इनके जो कुछ स्ट्रक्चर है,
जो जहाँ मेंशन किए हुए हैं इसकी एनाटॉमी में मैं कुछ डायग्राम आपको दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए, ये है स्मेटोगैस्ट्रिक नर्व सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम या पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंसेक्ट का है। इसमें आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कॉर्पस कार्डियकम, ये रीज़न भी मैंने बोला है, कॉर्पस अलाटा ये बोला है, प्रोप गिजार्ड ये डिगेस्टिव पार्ट्स हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इंसेक्ट के, यहाँ इसकी लोकेशन होती है। और मेन जो इंसेक्ट में माना जाता है डिगेस्टिव एनाटॉमी में, हम इसको मानते हैं आपके कॉकरोच को। तो ये कॉकरोच के ही सिस्टम दिखाए हुए हैं यहाँ। ये पेरीप्लैनेटाना जो अमेरिका है, अमेरिका का कॉकरोच अमेरिकाना का, उसमें ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये ओवेरियोल है, बैटिलेरियम है, इसमें बिटेलोजेनिन बनेगा, और कोलिट्रियल ग्लैंड, बाकी इसके अदर पार्ट देख सकते हैं आप। तो यहाँ कुछ स्टेक सेल होते हैं, ग्लैंडुलर सेल, जो कि रिप्रोडक्टिव रीजन होते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है इसमें मेल का। तो ये मेल का पार्ट है। इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे इसके टेस्टिस, यूट्रिक मेजर, यूट्रिक्स ब्रियोरर, जिसको मशरूम ग्लैंड कहते हैं, ये कॉकरोच में मिलती है। वास डेफरेंस, जैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ भी कुछ ऐसे हार्मोन का टारगेट होता है। और लास्ट में यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री कनाल है कॉकरोच की। इसमें भी आपको काफ़ी स्ट्रक्चर रीजन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ कॉर्पस अलाटा, सलेवरी ग्लैंड है, इसोफेगस है, विसरल गैंग्लियन, क्रॉप, हेपेटिक सीके और मिड एंड हाइनगट। इसमें आपको पता है कौन सा हार्मोन काम करता है, डायरेटिक हार्मोन है। यहाँ ये यूरिन में इसका रोल है। तो ये काफ़ी तरह के मैंने आपको हार्मोन्स बता दिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के तक, ताकि वो एडवांटेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच। और बाकी के भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए।